जितेंद्र कुमार गुप्ता आप सभी का अपने स्टडी कोचिंग सेंटर बाय जितेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने टेंस के कई वीडियोज़ बना करके अलग अलग पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस वीडियो के अलग अलग पार्ट्स को देख सकते हैं और हमने उसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसमें कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी साधारण या फिर कह सकते हैं कि सामान्य भूतकाल। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं डिफिनीशन। ऐसे वाक्यों में कोई भी कार्य बीते हुए समय में ही पूरा हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारा पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस में कोई भी जो कार्य होता है, जो भी वर्क होता है, वो बीते हुए समय में ही ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसे टेंस जो होते हैं वो हमारे पास्ट टेंस में जाते हैं। अब ये हो गया हमारा डिफिनीशन कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो काम होता है वो हमारा बीते हुए समय में ही कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरीके से उसको हम पहचान करेंगे, तो आप पहचान की हेडिंग देख रहे हैं। मैं अपनी इस नोटबुक के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया, ई, ये, आ आदि शब्द आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई वर्ड हो जिसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, लिया था, किया था या फिर ओनली लिया, किया आ जाए, दिया आ जाए, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। अब आप इसमें रूल कौन सा फॉलो करेंगे, आप रूल में देख रहे हैं। इसमें हम जो रूल फॉलो करेंगे, आप देख रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट कि कौन कौन सा रूल इसमें हम फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये था हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। और रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 में आप देख रहे हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को छोड़ करके जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है में एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता दोनों के साथ सहायक क्रिया डीड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम चाहे हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डीड, और वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा रूल्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य या फिर कह सकते हैं कि सकारात्मक वाक्य। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आप सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर्स बनाया है। और मैं आपको पहली वीडियो में बताया कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है। स्ट्रक्चर्स एक हमारा ढांचा होता है जिसके माध्यम से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि किस तरीके से हमको कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव या और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप स्ट्रक्चर में सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको रूल में बताया कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद हमने यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म यूज किया है। ऑब्जेक्ट, काम जो हो रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म।
और अदर, और जो भी अन्य चीज़ें बचती वो हमारी अदर में जाती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट करना है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मैंने, तो यहाँ पर हम मैंने के लिए यूज करेंगे आई। अब हमने आपको बताया कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके हम ओनली वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो छोड़ने का काम हो रहा है। तो लीव मतलब होता है छोड़ना, LEAVE, लीव मतलब होता है छोड़ना। लेकिन जब हम लीव का सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो लीव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट क्या छोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्मोक, लेफ्ट स्मोक, आई लेफ्ट स्मोक, मैंने इस धूम्रपान छोड़ दिया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पिताजी दफ्तर गए। आप देख रहे हैं कि हर वाक्य के अंत में लिया दिया गया या फिर या ये ई आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पिताजी दफ्तर गए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो फादर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर, फादर हो गया। अब यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है, तो गो मीन्स जाना होता है। जब हम गो का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो गो का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट। फादर वेंट, कहाँ गए हैं, टू ऑफिस। तो दोस्तों ये हमारा गया अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें लिखा हुआ है तुमने उसे गिफ्ट दिया, तुमने उसे गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है तुमने, तो तुमने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यू। और जो वर्ब सेकंड फॉर्म है यहाँ पे देना, गिव मतलब देना होता है, और जो गिव का सेकंड फॉर्म होता है वो होता है गेव, GAVE, गेव मीन्स देना। यू गेव, क्या दिया, गिफ्ट, यू गेव गिफ्ट, किसको दिया, हिम, यू गेव गिफ्ट हिम, तुमने उसे गिफ्ट दिया। तो ये दोस्तों हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं निगेटिव सेंटेंस कि किस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। तो मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताने से पहले आपको एक नोट पॉइंट दिखाता हूँ। जैसा कि आप नोट पॉइंट में देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम वहाँ पे बीते हुए समय का जो हमारे टाइम के सिंबल होते हैं या फिर टाइम का जो यूजेस होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे एस्टरडे, कल जो बीत चुका होता है, लास्ट डे, लास्ट समय जो बीत चुका होता है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट एस्टरडे, इन सब का यूज हम जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। तो अब आप वहाँ को आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह कल बाजार गया था। अब यहाँ पे देखिए कल की टाइमिंग की बात कर रहा है, तो जो कल यहाँ पे है वो हमारा बीत चुका है। एस्टरडे के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, तो बीता हुआ समय यहाँ पे कल के लिए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करना है ही मीन्स क्या होता है दोस्तों, वह ही। अब यहाँ पे जो वर्ब हो रहा है वो गया, तो वेंट मतलब गया, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। लेकिन कब गया दोस्तों, यहाँ पे कल गया था, दो समय जो है वो बीत चुका होता है। तो यहाँ पे कल के लिए हम यूज करेंगे एस्टरडे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नोट पॉइंट। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, तुमने पिछले महीने गरीबों की सहायता की थी। यहाँ पे जो गरीबों की सहायता किया गया वो पिछले महीने में किया गया, यानी समय बीत चुका होता है। पास्ट टेंस में यही होता है दोस्तों कि समय जो होता है वो हमारा बीत चुका होता है। एग्जाम्पल सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तुमने पिछले महीने गरीबों की सहायता की थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो तुमने है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वर्ब लिखेंगे। जो वर्ब यहाँ पे हो रहा है वो मदद करना, तो हेल्प मीन्स मदद करना होता है। यहाँ पे हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, HELPED, हेल्प हो जाएगा। अब किसकी कर रहा है, हेल्प ऑफ पुअर, ऑफ पुअर। अब कब कर रहा है, पिछले महीने कर रहा है। तो पिछले महीने के जो यहाँ पे दिख रहे हैं लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो लास्ट लगा के हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लास्ट मंथ।
तो दोस्तों ये हमारा हो गया नोट पॉइंट का एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, और इससे पहले हमको अफर्मेटिव सेंटेंस और नोट पॉइंट बताए थे। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, और उससे पहले हमने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग हमने डिड का यूज़ किया है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इसमें नहीं शब्द आ जाता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर्स। अब हम आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तुम कल आगरा नहीं गए थे। यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है कि कल का टाइमिंग है, और नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लिखेंगे यू। अब हमने आपको बताया चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ हम एक ही हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिड, और डिड के बाद आप देख रहे हैं डायरेक्टली नॉट का यूज करना है, डिड नॉट। डिड नॉट हो गया। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, तो जहाँ पे काम जो हो रहा है वो जाने का हो रहा है, तो गो मीन्स जाना होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गो टू आगरा। ये हो गया, यू डिड नॉट गो टू आगरा। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग जो दिया दोस्तों वो कल दिया, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे। यू डिड नॉट गो टू आगरा एस्टरडे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आज सूर्य पूर्व में नहीं निकला। तो यह भी हमारा क्या है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या एक चीज़ और ध्यानपूर्वक आप देखिए दोस्तों, जब भी आज के लिए होता है तो आज के लिए हम टुडे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो सब्जेक्ट हमारा है वो सूर्य है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखाएंगे द सन। द सन भी हमारा सिंगुलर नंबर के साथ ही जाएगा, लेकिन इसमें हमको ये नहीं देखना है कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, दोनों के साथ हमको डिड का यूज करना है। द सन डिड नॉट राइज, मतलब निकलना, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइज, राइज इन ईस्ट टुडे। द सन डिड नॉट राइज इन ईस्ट टुडे, आज सूर्य पूर्व में नहीं निकला। तो दोस्तों ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने चाय नहीं पिया। मैंने चाय नहीं पिया का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, आपका इसका ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने जो आपको बताया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। हमने दोस्तों आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले में क्वेश्चन वर्ड सब वाक्य के सबसे पहले होता है, दूसरे में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में। तो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, कितने, ये वाक्य के सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में यूज किए जाते हैं। और दोस्तों जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले यूज किया जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में रहता है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद सेम जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए करते हैं उसी के तरीके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का भी हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, क्या आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, और एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने यूज़ किया यहाँ पे डिड, सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो यूज करेंगे और नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, क्योंकि हमने आपको बताया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का स्ट्रक्चर्स। हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या यह लड़का यहाँ सोया था। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या। अब वो देखिए जो क्या है वो वाक्य के सबसे पहले यूज किया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यूज करना है डिड। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिस बॉय, यहाँ पे हो जाएगा डिड दिस बॉय, डिड दिस
बॉय। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो स्लीप, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा स्लीप, SLEEP, स्लीप हेयर, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का एग्जांपल। चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जो क्या वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के सबसे पहले है। तो यहाँ पर हम भी सबसे पहले लगाएंगे डिड, और डिड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इस लड़की ने, तो यहाँ पे लगाएंगे दिस गर्ल, दिस गर्ल। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, काम यहाँ पे वो लर्न करना, तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा LEARN, लर्न। क्या याद करना है, लर्न हर लेसन। अब टाइमिंग भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लगा देंगे यस्टरडे, YESTERDAY, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, कहाँ से जंगल नहीं गया, कहाँ से जंगल में नहीं गया कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल है कहाँ से जंगल में नहीं गया, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कम से कम कमेंट बॉक्स में इसको बताया। तो चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताता हूँ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में होता है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, QW फॉर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पे दोस्तों नॉट रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना दोस्तों बहुत ही कंपलसरी है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस होगा या इंग्लिश का। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जाम्पल में हम आप देख रहे हैं, इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया, इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया। अब यहाँ पे देखना है जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा है कितना। ये जो क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले हम कितने की इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पे होता है हाउ मेनी, यहाँ लगाएंगे हाउ मच, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच। लेकिन दोस्तों जब भी हाउ मेनी या हाउ मच होता है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिया रहता है, तो यहाँ पे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड चिल्ड्रेन, यहाँ पे हम चाइल्ड का यूज करेंगे CHILD, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात कर रहा है। हाउ मच मिल्क डिड चाइल्ड ड्रिंक टुडे, हाउ मच मिल्क डिड चाइल्ड ड्रिंक टुडे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तुमने कौन सी पुस्तक छांटी थी। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विच डिड यू। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो छांटना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्ट या चूज ले सकते हैं, सिलेक्ट बुक, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। विच डू यू सिलेक्ट बुक, तुमने कौन सी पुस्तक छांटी थी। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाए, वे प्रसाद क्यों नहीं खाए। तो दोस्तों डेनिटी मतलब होता है प्रसाद, DAINTY, डेनिटी मीन्स प्रसाद होता है। दोस्तों इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वे प्रसाद क्यों नहीं खाए। हमने आपको प्रसाद की इंग्लिश बता दिया, डेनिटी मीन्स होता है प्रसाद। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।